Good morning students. Today we will start exercise 2.1 of chapter 2 fractions and decimals. So हमारी exercise का first question है solve. हमें कुछ वैल्यूज से रखी हुई हमें solve करना है. तो start करते हैं हमारे first question से. First क्या है 2 minus 3/5. इसे solve करना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये जो दोनों नंबर्स हमें दे रखे हैं ये दोनों क्या है हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे है? अगर मैं 2 के नीचे 1 लगा दूं तो ये भी फ्रैक्शन ही है. ठीक है. सो एक है हमारा 2/1 और दूसरा है 3/5. तो ये दोनों हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है. तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है. दोनों के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं. दैट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. सबसे पहले मुझे अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमें जो गिवन फ्रैक्शंस है वो हमारे अनलाइक है. तो मेरे को अनलाइक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले. ठीक है. तो मैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगी? इनका डिनोमिनेटर सेम करके, दैट इज एलसीएम लेंगे. तो जब हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 5 आ गया. ठीक है. 1 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 5 आ गया. ठीक है. ये तो आ गया एलसीएम. अब ये किस में कन्वर्ट हो गए? हमारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए क्योंकि दोनों का एलसीएम 5 है. तो दैट मींस डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब नाउ लेट अस चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम रखकर. जैसे फर्स्ट वैल्यू हमारी 2/1 मींस 2 डिवाइडेड बाय 1. इसमें मुझे एलसीएम क्या है? 5 है. तो दैट मींस इसमें भी डिनोमिनेटर मेरा 5 होना चाहिए और इसमें भी डिनोमिनेटर मेरा 5 होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. तो किससे इंटू करें कि नीचे डिनोमिनेटर 5 है. अगर मैं 1 को 5 से इंटू करूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा. 1 5 से 5 आएगा. उसी तरह से अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड करना होगा. क्योंकि इसमें एक केस होता है कि न्यूमरेटर जिससे मल्टीप्लाई हुआ है उसी से हमारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा. सो 2 5 से कितना आ गया? 10 और 1 5 से कितना होता है? 5. तो इस केस में जो हमारा एलसीएम है 5 वो एज इट इज चल रहा है, उसमें चेंज नहीं आया. दूसरा नंबर क्या है हमारा? 3/5. ठीक है. अब 3/5 को चेंज करेंगे. देखो नीचे 5 एलसीएम रखना ही है ना, उसको चेंज नहीं करना है. नीचे 5 5 आया, इसको चेंज नहीं करना मुझे. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि चेंज नहीं हो? तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5. तो कितना आ गया? 3/5. दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है. दैट मीन्स हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे? 10/5 माइनस किसमें से माइनस करना था? 3/5. 3/5 की वैल्यू क्या है? 3/5 की आई है. ठीक है. दोनों के डिनोमिनेटर 5 है तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा. 10 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7. तो फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आई? 7/5. और 7/5 हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि इसमें जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है वो ग्रेटर है हमारे डिनोमिनेटर पार्ट से. और हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आए कि जब हमारा न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होता है डिनोमिनेटर पार्ट से तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 4 + 7/8. अब इस तरह से हमको फ्रैक्शंस गिवन है. अगेन अगर हम इसको देखें तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है. अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे हैं? अगर मैं 4 के नीचे 1 लगा दूं क्योंकि 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो दैट मींस डिनोमिनेटर में 1 है. ठीक है. तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर चेक करें 1 और 8 तो अगेन क्या है? दोनों डिफरेंट है. और हम पढ़ के आ चुके हैं अगर दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होते हैं तो उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. सो सबसे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शन हमें गिवन है, इनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में. लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू अ लाइक फ्रैक्शंस. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे. 1 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा. ठीक है. 1 और 8 में से 1 बड़ा 8 बड़ा तो 8 क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया. ठीक है. अब जो एलसीएम आया 8. ठीक है. हमें इन दोनों नंबर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे? जो भी नंबर है उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि जो डिनोमिनेटर है जो एलसीएम 8 वो चेंज ना हो. तो करते हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर दे रहा है 4/1. इसको मुझे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर वाला चेंज नहीं हो. डिनोमिनेटर में 8 ही रहना चाहिए क्योंकि हमारा एलसीएम 8 आ चुका है.
8 आएगा, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। तो जिस नंबर से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसी नंबर को मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई में सेम ही नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 को भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 8 से कितना हुआ 8 और 4 8 से कितना होता है 32। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई मेरी 32/8। अब बचा 7/8। 7/8 को मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को चेंज नहीं कर 7/8 तो हमें गिवन ही है। मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो मेरा एलसीएम है 8 वो चेंज ना हो। 8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 1 जा 7, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज आ गई? 32/8 और 7/8। इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। बीच में साइन के लिए पॉजिटिव, तो एडिशन करेंगे। देखो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन चुके हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का 8। 32 में जब आप 7 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 39 और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा सेम चल रहा है, दैट इज 8। तो सेकंड का आंसर आ गया हमारा 39/8। नाउ हमारा थर्ड पार्ट है 3/5 प्लस 2/7, ठीक है। अगेन क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस में गिवन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन है इसको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे। सो 5 और 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 35 आता है, ठीक है। अब 35 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब इन जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है 3/5 और 2/7 इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है दैट इज जो एलसीएम आया 35 वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो 3/5 को चेंज करते हैं। सबसे पहले 3/5 में से डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एलसीएम 35 आ जाए? तो 5 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 35 आ जाएगा। अगर मैंने नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया मेरे पास? 21/35। सेकंड फ्रैक्शन है हमारा 2/7। 2/7 को अगेन मुझे डिनोमिनेटर वाला पार्ट उसको 35 ही रखना है। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए? 7 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया 35। नीचे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 5 से कितना हो गया? 10, ठीक है। वैल्यूज आ गई हमारे पास 21/35 प्लस 10/35। क्या करना है? एडिशन करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम का सेम ही रहेगा 35। 21 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 31। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 31/35। फोर्थ है हमारा 9/11 माइनस 4/15। 9/11 और 4/15 हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 11 और 15 का तो हमारे पास आएगा 165, ठीक है। 165 एलसीएम आ चुका है। अब जो गिवन फ्रैक्शंस है उनको हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि जो डिनोमिनेटर है 165 वो चेंज नहीं हो। सो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 9/11। 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 165 आ जाए? तो 11 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 165 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 15 से करा तो न्यूमरेटर में 15 से करना पड़ेगा, तो 15 और 15। दूसरा नंबर है हमारे पास 4/15। 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 11 आ जाए, क्या आ जाए? 165 आ जाए। तो मैंने 15 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 165। डिनोमिनेटर में 11 से करा तो न्यूमरेटर भी 11 से होगा। देन 9 को 15 से करा तो 135, 11 को 15 से करा तो 165 मल्टीप्लाई करने पर। देन 4 को 11 से इंटू करा तो 44 और 15 को इंटू करा 11 से तो 165। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एज इट इज आ जाएगा 165। 135 में से जब आप 44 सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट 91, ठीक है। व्हाट यू गेट? 91। तो ये हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया 91/160। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस बार हमें 3 फ्रैक्शंस एक साथ गिवन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो काम हम 4th पार्ट तक करते हैं और वही सेम पार्ट करना है, ठीक है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक क्यों है? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। एक का 10, एक का 5, एक 2 है। सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे इनके डिनोमिनेटर सेम करके। क्या करेंगे? 10, 5 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 5 और 2 का एलसीएम हमारा क्या आया? 10 आया, ठीक है। सो अब जब हमारा एलसीएम आ चुका है तो जो भी हमारे फ्रैक्शंस गिवन है 7/2, 7/10, 2/5, 3/2 इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको उन नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 10 ही रहना चाहिए, क्योंकि एलसीएम हमारा 10 आ चुका है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले है 7/10। 7/10 में से मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एलसीएम 10 ही है, चेंज नहीं हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। इससे मल्टीप्लाई 1 से करा तो न्यूमरेटर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आया 7/10। 7 1 7, 10 1 10। दूसरा है हमारा 2/5। 2/5 में से मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा नीचे एलसीएम 10 आ जाए। 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको 2 से करा तो ऊपर 2 से करना पड़ेगा, तो 2 2 4, तो 4/10। थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 3/2। 3/2 में से जो लास्ट फ्रैक्शन है हमारा, इसमें देखो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 10 आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे 5 से करा तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 3 5 15। तो अब हमारे जो फ्रैक्शंस थे इसको किसमें कन्वर्ट होके आ गए, अनलाइक उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। क्या क्या है 7/10, 4/10 और 15/10 को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तीनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, 10 का एज इट इज रहेगा। 7 + 4 प्लस आप 15 करोगे तो यू विल गेट 26। एडिशन करना सबको आता है, 26 मिलेगा। डिवाइड हमारा 10 चल ही रहा है, ठीक है। ये और कैसे कर सकता है, देखो 2 की टेबल से कर सकता है। 2 को आप 2 की टेबल से काटोगे तो 26 जाएगा 13 टाइम, और 2 5 से कितना होता है 10, तो दोनों 2 की टेबल से कट गए। तो हमारे पास क्या आया 13/5। यह आया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर पार्ट आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पार्ट। तो न्यूमरेटर पार्ट हमारा ग्रेटर है डिनोमिनेटर पार्ट से, तो दैट मींस ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो हमारा कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 5 को 13 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो जो फ्रैक्शन आएगा आपको किसमें आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। करते हैं 5 क्या होगा, 5 2 10, ठीक है। नीचे क्या बचा 3, ठीक है। अब मुझे इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, जो पोजीशन है वो चेंज जाएंगी। 2 की पोजीशन यहाँ हो जाएगी इधर, 5 चला जाएगा नीचे, और 3 किधर चला जाएगा इधर, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा। तो 2 आया इस साइड, तो 2 आ गया इस साइड, 5 चला गया नीचे, तो 5 आ गया यहाँ पर, और 3 गया वहां पर, तो 3 आ गया ऊपर। सो द मिक्स फ्रैक्शन इज 2 3/5। नाउ 6th पार्ट है हमारा 2 2/3 प्लस 3 1/2। सो ये भी अभी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार हमें फ्रैक्शन दे तो रखा है, तो कौन सा फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। इससे पहले हम जितने भी पार्ट में उसमें हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर दे रखे थे, पर इस बार डायरेक्टली हमको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था। सबसे पहले हमारे पास 2 2/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 8/3, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से दूसरा नंबर है 3 1/2, इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 3 6 प्लस 1, तो 7/2। 2 नहीं चल ही रहा है, और इनको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 1 से ऐड करने पर हमारे पास आया 7/2। तो ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। क्या क्या वैल्यूज आए कन्वर्ट होने के बाद, 8/3 प्लस 7/2। अब ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है। जो काम हम पहले करते हुए आ रहे थे वही करना है हमें। सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शंस है ये हमारे, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम 6 आया है, अब इन नंबर्स को हमको उससे मल्टीप्लाई करना है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो चेंज ना हो। तो 8/3 में से मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ। उसी तरह से डिनोमिनेटर में 6 से करा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी इससे करूँगी, 2 से करूँगी, दोनों को 2 2 से करूँगी, तो कितना आ गया 16/6। दूसरा नंबर है हमारे पास 7/2। 7/2 में से मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरा डिनोमिनेटर 6 रहे, किससे करूँगी, 3 से करूँगी। डिनोमिनेटर में 3 से करा तो न्यूमरेटर में भी 3 से करना पड़ेगा, तो कितना आया 21/6। तो वैल्यूज आ गई हमारे पास 16/6 प्लस 21/6। डिनोमिनेटर सेम है तो 6 का 6 रहेगा। जब आप 16 में 21 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 37, तो 37/6। इस 37/6 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, 6 1/6। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 37 है, इसको आपको किससे डिवाइड करना है,
6 से डिवाइड करना है। जब आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 6 से कितना होता है 36। नीचे क्या बचा ना 1 बचा, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करके इस मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे करोगे, पोजीशन चेंज करोगे। ये नंबर आया इधर, ये नंबर आया इधर और ये नंबर गया ऊपर, तो ये 6 आया इधर तो ये 6 आ गया, ये 6 गया नीचे तो ये 6 नीचे आ गया और ये 1 गया ऊपर तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है क्लास पार्ट पर्सन दैट इज 7। वो मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले आप उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है, जैसे हम बाकी पार्ट्स में करते हुए आ रहे थे। और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो ये आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो पीडीएफ मिल रही है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क।